मेरा नाम सजाद है और आप देख रहे हैं कोडिंग कैंपस। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने ये वेव्स एनिमेशन बनाई थी। तो एक्चुअली हम एनिमेशंस की बात कर रहे हैं, एनिमेशंस ही बना रहे हैं CSS में। तो आज हम देखने वाले हैं ये वाली लोडिंग, इस तरह का लोडर CSS में कैसे बनाया जा सकता है। तो आज की वीडियो बहुत ही औसम होने वाली है। तो अगर आपको फ्री टाइम मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाजमी चेकआउट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये वीडियो औसम किस्म की वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एडिटर पे आता हूँ। CSS लोडर, पहले मैं एक डिव लूँगा। अच्छा, ये एक चीज़ ये समझनी होगी कि इसमें सबसे पहले आ क्या रहा है। इसमें सबसे पहले ये दो चीज़ें आ रही हैं, यानी कि एक लेफ़्ट से आ रही है और डिव एक राइट से आ रही है। तो इसके बैक कलर्स और ये चीज़ें सभी हम देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना होगा, मुझे 3 डिव लेनी होगी। ठीक है, एक मैं टॉप वाली डिव लेता हूँ, उसका नाम मैं कुछ भी ले लेता हूँ, और उसके बाद उसके इनसाइड में 2 डिव लेनी पड़ेगी मुझे। उसको नाम मैं देता हूँ, एक को लोडर 1 कह लेता हूँ, और इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। Ctrl+Shift+D से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। लोडर 2, ठीक है, और यहाँ पे ही इसका स्टाइल हम ऐड करते हैं। परफेक्ट। सबसे पहले जो चीज़ हम लिखते हैं, पैडिंग 0 करें इसकी, बॉडी की रूट एलिमेंट मार्जिन 0। उसके बाद मैं बॉडी को कुछ कलर दे लेता हूँ। बॉडी यहाँ पे रूट एलिमेंट और बॉडी को मैंने कुछ कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक नज़र आने के लिए मुझे इसकी बॉडी को कलर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको ब्लैक कलर देता हूँ। इसको आप 6 टाइम भी लिख सकते हैं। CSS सेव करते हैं इसको, CSS लोडर, डेस्कटॉप पे सेव किया इसको मैंने। अच्छा, ओपन इन ब्राउज़र, ब्राउज़र में ओपन करते हैं। फिलहाल मुझे कुछ भी नज़र नहीं आने वाला, ब्लैक स्क्रीन नहीं नज़र आने वाली, क्योंकि इन डिव्स के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, लिहाजा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। सेकेंडली हमने दो, एक टॉप रैपर है हमारे पास, टॉप रैपर में मैं एक काम करता हूँ। पहले मुझे एक बॉक्स लेना पड़ेगा इसके लिए, यानी कि मुझे जितना ये साइज़ है इसके लिए मुझे एक बॉक्स लेना पड़ेगा। तो इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉडी को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 1000 पिक्सल। ठीक है, और इसको हाइट भी 1000 पिक्सल। परफेक्ट। पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ इसको, टॉप से 50, क्योंकि इसको मैंने सेंटर में लेके आना है, तो इसलिए ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। टॉप 50, लेफ़्ट 50,
ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 और ये सेंटर में लाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ कोड और -50, क्योंकि सेंटर में लाने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, किसी हम इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो डिस्कस करेंगे कि किसी भी डिव को अगर आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं अपनी सारी स्क्रीन के, टोटली स्क्रीन के, तो फिर कैसे लाया जा सकता है। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, इसको भी ब्लैक, राइट, और थोड़ा सा इसको मैं फ़िल्टर देता हूँ, ब्लर कर देता हूँ, फ़िल्टर ब्लर 10 पिक्सल, और थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट भी होना चाहिए। कंट्रास्ट, अभी हम चेक करते हैं, कुछ चेंज तो नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, इसको देखते हैं कि हमारी डिप्स जो हैं वो कहाँ पे शो हो रही हैं हमें। अभी इसका कलर ब्लैक ही है, इसलिए मैं ये कुछ भी शो नहीं करवा रहा। आफ्टर दैट, इसकी सेटिंग के बाद हम लोग एक काम करेंगे, परफेक्ट। अभी हमने दो डिप्स रखी हुई थी नीचे लोडर्स के नाम की, तो इन पे काम करते हैं। फिलहाल हमारी स्क्रीन के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी जो लोडर 1 की है, लोडर 1, और लोडर 2, इन दोनों को इकट्ठा ही स्टाइल दे लेते हैं ताकि कुछ लाइंस जो हैं वो बच जाएं। विथ 100 पिक्सल इसको मैंने दी, और हाइट 100 पिक्सल मैंने दी इसको, पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर कौन सा दूँ, वाइट, वाइट कर दूँ, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस मुझे भी थोड़ा सा इसको देना पड़ेगा, 50%। टॉप से इसको मैं कर देता हूँ 50%, और लेफ़्ट से कर देता हूँ 50%। और इसके बाद इसको भी मैंने, क्योंकि ये दोनों को मैंने सेंटर में लेके आना है, तो इसलिए मुझे इनको सेंटर में करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, वही सेम केस ऊपर वाला जो पहले हमने रिपीट किया था, -50% और -50%। परफेक्ट। अभी लोडर 1 जो है उसको मुझे कुछ स्टाइल अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैंने लेफ़्ट की साइड, लेफ़्ट में लेके जाना है। अगर उसको मैंने लेफ़्ट में लेके जाना है तो उसके लिए मैं लेफ़्ट 20%, इसके बाद अब इसको एनिमेट करवाना है। एनिमेशन इसको मैं दूंगा, अभी एक नाम देता हूँ इसको, सपोज मूव 1, और इसको 3.5 सेकेंड्स टाइम देता हूँ मैं।
लेफ़्ट कर देता हूँ, मूव लेफ़्ट, ताकि क्लियरली लेफ़्ट और राइट का पता चले कि ये कहाँ से और कैसे आ रहा है। ठीक है, इन्फिनिट इसको कर दें। परफेक्ट। इसके बाद लोडर टू, सेम। अगर मैंने इसको 20% किया है तो उसको मैं क्या करूँगा, यानी कि अगर ये 100% है तो 20% एक साइड से आएगा और फिर 80% दूसरी साइड से आएगा। सॉरी, लेफ्ट 80%। एनिमेशन इसके लिए भी सेम यूज़ करूँगा मैं। वो लेफ़्ट से है, ये राइट से हो जाएगा। यहाँ पे इसको आर करते हैं। सेव करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। देखें, इसकी यही आउटपुट आ रही है अभी तक फ़िलहाल के लिए। इसके बाद मैं एक काम करूँगा, लोडर टू जो है, ये दोनों सेम कलर्स में आ रहे हैं। लोडर टू को मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, रेड। सेव और चेक करते हैं, ये रेड हो गया। अभी ये हमारे पास दो स्पॉट्स आ गए। हमने क्या करना है, इनको मूव करना है। ये जो वाइट वाला है इसको लेफ़्ट की तरफ करना है और लेफ़्ट वाले को राइट की तरफ करना है। तो ये एनिमेटेड जो है ना, ये कंटिन्यूसली जो मूव करते रहें। तो इनको मूव करने के लिए पहले हमने एक काम किया था, की फ्रेम्स यूज़ किए थे। पहले वाली जो हमने पिछली वीडियो बनाई उसके अंदर आप देख सकते हैं की फ्रेम्स यूज़ किए थे। इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, की फ्रेम्स यूज़ करेंगे। की फ्रेम्स को कैसे यूज़ करेंगे, ऐड की फ्रेम्स, जो नाम मैंने दिया था मूव एल, राइट। ये वाला जो नाम है, ये वन वाला, ये वाला मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। अच्छा जी, ये शुरू कहाँ से होगा, 0% से। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसकी जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है। तो लेफ़्ट अगर ये 0% से स्टार्ट हो तो इसको मुझे 80% तक मूव करवाना चाहिए। परफेक्ट। और इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं 100% तक, तो वैसे तो इसको मैं लेके जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं 50% करता हूँ। इसको फिर कॉपी करते हैं, यहाँ पे 100% करता हूँ मैं, और यहाँ पे फिर मैं वापस इसको 80% पे ले आता हूँ। अभी इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई मूवमेंट पैदा हुई है या नहीं हुई। ये देखें, इसने मूव करना शुरू कर दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये की फ्रेम्स जो हैं हमने मूव वन के लिए यूज़ किए थे, यानी कि लेफ़्ट के लिए यूज़ किए थे। अब राइट वाला, अभी इसमें हम देख सकते हैं कि एक ही मूव कर रहा है, वाइट वाला जो है। तो अभी हम रेड वाले को भी मूव करवाते हैं। सेम चीज़ को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमें नाम चेंज करना है इसका। वो लेफ़्ट था, ये राइट हो गया। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमने देखनी है, सबसे पहले वाला जो मैंने करवाया था वो 80 है। अगर लेट्स सपोज मैं इसको 20% कर देता हूँ, राइट, और ये 50 तक है और ये भी 20 तक। अभी इसको चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। बिल्कुल इसे एग्जैक्ट जो है ना, इस तरह मूव करना चाहिए। अभी देखें, अभी ये ठीक मूव कर रहा है। आपने देखा है कि यहाँ पे लेफ़्ट, ये लेफ़्ट जो है, राइट वाला जो है, ये 80% जा रहा है और ये 20% है।
तो वो 20% उतना लेफ़्ट की तरफ जा रहा है और वो क्या कर रहा है 80% जा रहा है। तो बीच में क्या है 50% पे आके दोनों ही जो ना स्टॉप होते हैं और फिर वापस क्या रिवर्ट होता है 80% पे 100% जा रहा है। इसी तरह हमारा ये जो है कंप्लीट हुआ। हमने देखा कि कैसे औसम किस्म की वीडियोस जो है ना हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जब भी आपको टाइम मिले तो मेरी वीडियो को लाजमी चेकआउट करें। थैंक यू।